पूर्णिमा को जो है किस प्रकार का कार्यक्रम रहा जो है और क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जो है आपको दूसरा तो बोलना है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जहाँ भी हिंदू समाज रहता है, सनातनी रहता है, वहाँ गुरु की पूजा होती है। तो शास्त्रों के अनुसार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ओम महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के पद को देख करके, जैसा कि अभी प्रयागराज की धरती है, यहाँ भी प्रसंग आता है कि बंदो गुरुपद पद्म परागा श्री सुभाष सरस अनुरागा, और वहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज का वर्णन आता है। जिम जड़ जंगम तीर्थ राजू, कि तीर्थराज प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा का यह कार्यक्रम हो रहा है। यह यहाँ के लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और गुरु बंदों गुरुपद पद्म परागा, गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो सरस अनुराग देने वाला, अच्छा ज्ञान देने वाला और ब्रह्म पिता परमेश्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला ऐसे गुरु की पूजा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। अगर गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हैं तो वह किसको पहले प्रणाम करना चाहिए? तो भगवान के द्वारा प्रदत्त निर्मित सरस्वती ने उस शिष्य के मुखारविंद से क्या कहलवाया कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। हम उस गुरु को प्रथम प्रधानता देते हैं जिसने भगवान का स्मरण करने का मुझे मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। तो इस प्रकार यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता है। और क्योंकि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान हरि का शयन होता है और पूर्णिमा से वह पूर्ण विराम करने के लिए एकदम बिल्कुल चीर निद्रा में 4 महीने के लिए सोते हैं। तो वो भी भगवान राम ने कहा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, तो वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही संपूर्ण व्यवस्थित नींद लेने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है और इसका बृहद कार्यक्रम पूरे देश भर में चलता ही है। गुरु पूर्णिमा से ही राष्ट्र का जागरण करने वाले वसुधैव कुटुंबकम का भाव, संपूर्ण वसुधा ही परिवार है, इस प्रकार के भाव को लेकर के काम करने वाले राधाकृष्ण सेवक संघ की समर्पण का कार्यक्रम आज से प्रारंभ होता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया जप तप दान प्रतिदान, दान लेना और दान देना सबकी प्रक्रिया चलती है, उसे दान और प्रतिदान कहते हैं। तो इन सारे कर्मों का आज अगर कोई निष्पादन करता है, प्रतिपादन करता है, तो उसे वर्ष पर्यंत, क्योंकि कल से श्रावण मास प्रारंभ होता है, तो किसी भी मास को प्रारंभ होने के पूर्व अगर एक शुभ कार्य होता है तो श्रावण का महीना, क्योंकि इस बार 2 महीने का लग रहा है, तो हर श्रावण के महीने के पूर्व संध्या पर यानी पूर्णिमा को गुरु की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके लोग श्रावण के मास में श्रावण पूजा, शिव जप, शिव अभिषेक महायज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में बना करके संपूर्ण देश में इसका पूजन होता है। और इस दिन का नया कोई भी कार्य अगर व्यक्ति प्रारंभ करता है तो वह उसे बहुत ही उपयोगी दिखाई देता है। हिमालय की कोक्ष अवतलित धर्मवड़ा गंगा एवं श्याम वड़ा यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट, तीनों नदियों के समागम, त्रिवेणी संगम के किनारे भगवान श्री परशुराम धाम अखाड़ा परिषद श्रद्धेय परम पूज्य सुदर्शन जी महाराज जी के आश्रम पर उनकी उपस्थिति में श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी के मार्गदर्शन में आज एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर
एक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम सभी फाउंडेशन परिवार के सदस्य, पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी और हमारे जिला अध्यक्ष सभी आई हुई, आगंतुक महिलाएं, पत्रकार बंधु, अधिवक्तागण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग परम पूज्य श्रद्धेय भगवान श्री परशुराम जी की पूजा आरती किए। इसके बाद गुरु जी का, सुदर्शन जी महाराज जी का पूजन कार्यक्रम हुआ और मैं अपने प्रिय बंधु मित्र मंगला प्रसाद तिवारी जी, भाई मोहित जी को ये बताना चाहता हूँ कि श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन जो महाराष्ट्र की धरती पर संस्थापक श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी के द्वारा आरंभ हुआ और आप प्रयागराज की धरती के मूल निवासी हैं और आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग प्रयागराज सेवा फाउंडेशन में पर्यावरण, योग, स्वास्थ्य, रोजगार आदि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा, बालवाड़ी पे आज पे कार्य हो रहा है। मैं मंगला भाई जी, मोहित जी को बताना चाहता हूँ कि श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन जो प्रयागराज नाम से जाना जाता है, आज हम त्रिवेणी के संगम गंगा जी के किनारे पर हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि जैसा कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ, हमारे सनातन धर्म में हमको सिखाया जाता है, सुनने को, पढ़ने को, गुरु जी के द्वारा सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति किया तो सर्वप्रथम जो पहला यज्ञ किया वो प्रयाग में किया और प्रयाग यानी जो पहला यज्ञ हुआ वो प्रयाग में हुआ। तो इतना पवित्र अवसर है कि प्रयागराज सेवा फाउंडेशन का जो आज पहला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का हुआ है वो प्रयागराज की धरती पर गंगा जी के त्रिवेणी के किनारे, संगम के किनारे गुरु जी सुदर्शन जी महाराज जी की उपस्थिति में हुआ। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आपके अधिष्ठाता श्री बेणी माधव धाम नारायण जी हमारे प्रयागराज में हैं, क्यों शक्तिपीठ में आलोक शंकरी माता जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, लोगों में